आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है और इसके एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है और समझना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है वैद्युत स्थित ऊर्जा। जरा ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत स्थित ऊर्जा होती क्या है। देखिए, आपको पता है कि वर्क और एनर्जी ये एक ही फॉर्म है, यानी वर्क को एनर्जी, एनर्जी वर्क फॉर्म में क्या होता है। हम बोलते हैं कि जैसे कोई ऊर्जा की हम बात करते हैं तो हम या कार्य की बात करते हैं तो मेरे अंदर जितनी ऊर्जा होगी उसी के आधार पे तो हम कार्य करते हैं, और जितना हम कार्य किया है, ठीक है, तो वो ऊर्जा के आधार पे ही किया। यानी ऊर्जा और कार्य का एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है दोनों की फॉर्म में। यहाँ पे बात करते हैं या भी बोल सकते हैं कि कार्य जो ऊर्जा जो है वो कार्य का ही रूप है, या कार्य जो है वो ऊर्जा का ही रूप है। यहाँ पे अगर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं, यानी लाइक चार्ज और डिसलाइक चार्ज, यानी सजाती और विजाती। जब दो चार्ज होते हैं, दोनों सेम चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और अगर विपरीत चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो देखिए कि अब होता क्या है कि जब कोई भी दो बल जिनमें प्रतिकर्षण बल ही तो कार्य कर रहा है, अगर अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में आकर्षण बल ही तो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक ये उनका नेचर है। अब जैसे कि दो बल समान आवेश हैं और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर बाहर की ओर, और अगर उनको अंदर की ओर लेके आओ, पास लेके आओ, और जो पास में आ रहे हैं जिनमें अट्रैक्शन है उनको दूर लेके जा रहे हो, यानी उनके एक्चुअल नेचर से अगर उनको अलग करते हो, यानी देखा जाए कि वैद्युत बल के विरुद्ध क्या करते हो, उनको आप विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वहां पे क्या होगा, बाह्य वैद्युत बल के द्वारा एक कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थित ऊर्जा की फॉर्म में वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो कोई भी आवेशों के लिए हमको यहाँ पे बात करनी है कि कोई भी दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर हम अब उनका नेचर क्या है, उनका वैद्युत बल दूर ले जा रहा है, उनको बाहर की ओर लग रहा है, तो उनको फिर हमको अंदर की ओर लेके आना है। तो यहाँ पे वैद्युत बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम अपोजिट चार्जेस हैं वो पास में आ रहे हैं और उनको दूर लेके जाना है, तो भी यहाँ पे वैद्युत बल के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, और इस सूत्र का निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास दो चार्ज, बहुत ध्यान समझना है, हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये कितनी दूरी पे है, तो हमने ये मान लिया कि ये r दूरी पे है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है। ये वो मतलब हो गया जैसे कि कभी कभी कुछ मूवी होती है, उसमें लास्ट का सीन दिखा देते हैं कि वो बस उसमें क्या हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, लास्ट का वो या वो मर रहा है या वो जेल चला गया, लास्ट का सीन दिखाते हैं। स्टार्टिंग में तो लास्ट का सीन दिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले फिर उस कहानी के रूप में बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, या इस ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर ये केस यहाँ पे बन के आता है। ऐसा बहुत सारी जगह पे दिखाया गया है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है। ये समझो लास्ट का सीन क्रिएट होता है, लेकिन इसके पहले की पिक्चर क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो है, यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों चार्ज जो है अगर फील्ड में रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट पे आपका विभव जो है यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे कार्य भी होगा, लेकिन ये बात सोचिए कि अगर ये दोनों अनंत पे, अगर ये दोनों अनंत पे हैं, तो फिर वहां पे मेरा कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। यानी वहां पे या वहां पे विभव हमारे शून्य होंगे, तो वहां पे हमारा कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि कोई भी ये क्षेत्र हमारा, अब इस तरीके से मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है हमारा। अब यहाँ पे जब कोई आवेश ही नहीं होगा, आवेश ही नहीं है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, यहाँ पे क्या क्या वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना। तो हमने ये मान लिया कि हमारे कोई दो चार्ज थे, एक Q1 भाई साहब थे और दूसरे Q2 थे, और यहाँ पे एक पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे
b है और एक स्मॉल डिस्टेंस r पे ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि हमने भाई Q1 चार्ज को यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रखा। अब अभी तक होता क्या था कि जब हम किसी चार्ज को लेके आते थे तो अनंत से किसी भी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते थे, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते थे तो वहां पे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता था। लेकिन बात तो ये है कि यहाँ पे कोई अभी आवेश है ही नहीं, तो जब आवेश है नहीं तो वैद्युत बल कहाँ से, वैद्युत क्षेत्र ही क्रिएट नहीं हो रहा, आपका वैद्युत बल कहाँ से काम करने लगेगा, ठीक है। तो कोई कार्य यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी Q1 आवेश को जब इस बिंदु A पर ले आते हैं, तो जैसे ही इस बिंदु A पर हम इसको लेके आते हैं, अब आवेश यहाँ पे आ गया, जैसे आवेश आ गया यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करने लगा। अब वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। अभी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो Q1 चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारी फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक। तो जब यहाँ पे फील्ड हमारी क्रिएट हो चुकी है तो अब A पॉइंट पे ये हमारा आवेश रखा है, तो हम देख लेते हैं कि R दूरी पर बिंदु B पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण बिंदु B पर हमारा वैद्युत विभव कितना होगा। भाई अब जब यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो गई है तो यहाँ पे भी हर जगह पे विभव होंगे कि नहीं होंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि बिंदु B पर हमारा विभव कितना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो बिंदु B पर हमको क्या करना है, यहाँ पे विभव निकालना है। तो बिंदु B पर विभव निकालना है किसके कारण, Q1 के कारण। तो यहाँ पे विभव आपका क्या आ जाएगा, V1, Q1 कारण निकालना है तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ आ जाएगा Q1/R, क्योंकि किसके कारण निकालना है, यहाँ पे Q1 आवेश कारण निकालना है, तो यहाँ पे विभव हमारा V1 आ गया। यानी बिंदु B पर विभव कितना है हमारा, V1। यहाँ पे हमारा विभव कितना है, V1, ठीक है, यहाँ पे विभव हमारा V1 है। अब क्या करते हैं, अब जरा ध्यान देना है कि जब यहाँ फील्ड क्रिएट होगी, अब हमको Q2 आवेश को इस बिंदु B पर लाना है। तो ये तो कंडीशन ये होगी कि भाई ये फील्ड के बाहर है, ठीक है, कहीं पे, तो यहाँ पे इसका विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, यानी यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक विभव होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, ठीक। अब इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाओगे, ठीक, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाओगे तभी तो कार्य होगा, ठीक है। पहली बात मेरी समझ लीजिएगा, कार्य यहाँ पे भी निकालना और कार्य यहाँ पे भी निकालना, दोनों कार्य निकालने तब टोटल कार्य करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विभव इसके कारण तो निकाल लिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब इस Q1 आवेश को अब बिंदु A पर लाए थे तो क्या कुछ कार्य हुआ था, नहीं हुआ था, कोई कार्य नहीं हुआ था। कार्य क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि कोई भी वैद्युत बल यहाँ पे कार्य ही नहीं कर रहा था, तो फिर यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, 0। यानी Q1 आवेश कारण बिंदु B पर विभव निकाल लिया और बिंदु A पर जब आया था तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब स्टार्टिंग में Q2 जो आवेश है वहां पे विभव कितना है, 0 है आपका, ठीक है, अनंत पे है, विभव 0 है यहाँ पे। अब इसको बिंदु B तक लेकर आ रहे हैं, तो जब बिंदु B पर लाओगे तो इस समय इसका विभव क्या होगा, यानी अनंत से, क्या बोला गया था, डेफिनेशन क्या थी, किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश या वो जो टेस्ट आवेश के अनुपात को ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे, अगर इस परिभाषा के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो Q2 को हम कहाँ ला रहे हैं, बिंदु B पर, Q2 को बिंदु B पर क्या कर रहे हैं, हम ला रहे हैं। तो जब Q2 को हम बिंदु B पर ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आधार विभव, यहाँ पे अब बात करेंगे तो वहां पे विभव था, यहाँ 0 था और इसको यहाँ पे लेके आ रहा है, तो यहाँ पे विभव कितना है, यहाँ पे V1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, W2, और आवेश कितना है, Q2। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही तो फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार होगा कि किसी भी आवेश कौन सा है, Q2, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे W1 कार्य हो गया तो इसके लिए किया गया कार्य क्या होगा, W2 होगा, तो W2 ले लिया, ठीक है, किया गया कार्य और इसके अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो सिंपल सी बात हमने बता ही दिया है कि बिंदु B पर लेके आ रहे, तो बिंदु B पे विभव हमारा कितना है, V1 है। तो यहाँ पे हमें पता हो गया V1 है, तो V1 इज इक्वल टू W2/Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कार्य निकाल लेंगे, W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 इंटू Q2,
अब जब V1 इंटू Q2 आ गया तो इस V1 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे आ जाएगा Q1/R इंटू Q2, ये हमारा W2 हो गया। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे कुल कार्य निकाल लेते हैं, तो कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा हमारा यहाँ पे W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 तो हमारा 0 है यहाँ पे, और W2 है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R, ये हमारा क्या हो गया W आ गया। तो हमने आपको बताया था कि किया गया कार्य ही क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी W बराबर 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R, ये हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आ गया। अब बात ये आती है कि अगर दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या दोनों ही चार्ज निगेटिव हैं, तो क्या होता है। ध्यान समझिएगा कि अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव या दोनों ही चार्ज सजाती बोल सकते हैं, वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, दोनों सजाती कहलाएंगे। तो अगर सजाती कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो कंडीशन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि सजाती की यहाँ पे दिखा दे रहा है Q1 एंड Q2 का जो मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इसके लिए सजाती स्थिति के लिए, और विजातीय स्थिति के लिए क्या होगा, Q1 Q2 इज लेस देन 0, यानी ये क्या होगा, विजातीय होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में ये आपकी स्थिति ऊर्जा यहाँ पे प्लस और माइनस में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना ये है कि भाई अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों चार्ज निगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो सिंपल सी बात है वो वैल्यू माइनस में आएगी, तो जिसका मान 0 से क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन पूरा निकाला है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, और जो है किसी भी द्विध्रुव को जब हम घुमाते हैं तो घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हम आपको और भी चीज बता सकते हैं, ये दो बिंदुओं के कारण हो गया, ये 3 4 5 इसी तरीके से आते रहेंगे, तो क्रमवार क्या करते हैं, ये अगर 3 है तो अल्टरनेट में एक दूसरे से लेकर के उन सारी सबके लिए कार्य निकालना है, और सारे कार्य को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो टोटल चाहे वो 2 बिंदु के लिए हो या 3 बिंदुओं के लिए हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ 3 बिंदु होते तो यहाँ पे बिंदु कोई आता तो इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए और इसके लिए, फिर इन तीनों के लिए आपस में निकाल के W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाता, तीनों ही कार्यों को हम जोड़कर यहाँ पे निकाल सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई।